नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मूल बातें कोर्स की। यह कोर्स एआई दक्ष प्रोग्राम के तहत साधना सप्ताह के दौरान किया जाना है। तो इसलिए इस कोर्स से जुड़े हुए जो भी असेसमेंट के प्रश्न हैं, उनकी जानकारी इस वीडियो में शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि इसी तरह की और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज आप तक मिल सकें। तो ये सेक्शन 1 है। यहाँ पर आपको 5 प्रश्न 5 मिनट के लिए मिलेंगे। अनलिमिटेड रीटेक्स होंगे और यदि कोई क्वेश्चन आप छोड़ते हैं और सबमिट करने की सोचते हैं तो आप पहले सारे क्वेश्चन करेंगे तभी सबमिट होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पहला प्रश्न, बुद्धिमत्ता हमारे किस कार्य में सहायता करती है जैसा कि व्याख्यान में बताया गया है? उत्तर है स्वयं से चीजें सीखने और करने में। दूसरा प्रश्न, इस पाठ में एआई का परिचय देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का परिचय देना और बुद्धिमत्ता को सरलता से समझना। तीसरा प्रश्न, मनुष्य की बुद्धिमत्ता से जुड़ी प्रमुख क्षमताएं कौन सी हैं जैसा कि ट्रांसक्रिप्ट में बताया गया है? सीखना, तर्क करना, समस्या हल करना, समझना और भाषा कौशल। अगला प्रश्न है, खाना पकाने को बुद्धिमत्ता से कैसे जोड़ा गया है? उत्तर है रसोई में पहेलियां हल करने जैसा। इस सेक्शन का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन भाषाई बुद्धिमत्ता का उदाहरण है? उत्तर है बोलने और लिखने में शब्दों का प्रभावी उपयोग। इसे सबमिट करेंगे अब यहाँ पर, तो यस करेंगे सबमिट के लिए। तो देखिए यहाँ सारे प्रश्न सही हो गए, 5 में से 5 करेक्ट, रॉन्ग 0 है। अगला सेक्शन है फिर से 5 प्रश्नों का 5 मिनट के लिए, नियम वही हैं सारे। पहला प्रश्न, जॉन मैकॉर्थी के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? उत्तर है बुद्धिमान मशीनें बनाने की विज्ञान और इंजीनियरिंग। दूसरा प्रश्न, एआई मशीनों और सामान्य मशीनों के बीच मुख्य अंतर क्या है? एआई मशीनें सीख सकती हैं और निर्णय ले सकती हैं। तीसरा, इस पाठ में एआई का मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है? ऐसी मशीनें बनाना जो मनुष्यों की तरह सोच और सीख सकें। तीसरा के बाद चौथा, पारंपरिक उपकरणों जैसे कैलकुलेटर और म्यूजिक प्लेयर को कैसे वर्णित किया गया है? ऐसे एकल कार्य उपकरण जो अनुकूल नहीं हो सकते। सेकंड सेक्शन का अंतिम प्रश्न, स्वचालित कार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदाहरण क्या बनाता है? उत्तर है यह सेंसर और कैमरे की मदद से जानकारी लेकर निर्णय ले सकती है। सेकंड सेक्शन के आंसर्स को सबमिट करेंगे और यहाँ यस कर देंगे। देखिए अटेम्प्ट भी 5 हुए हैं, उत्तर भी सभी के सही 5 हुए हैं। अब तीसरा सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर इस सेक्शन में देखिए पहला प्रश्न है, सुपरवाइज्ड लर्निंग का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? बिना किसी लेबल के कंप्यूटर द्वारा छिपे पैटर्न खोजना, या उत्तर कौन सा सही है तो वो बता देता हूं, लेबल की गई छवियों का उपयोग कर कंप्यूटर को जानवरों को पहचानना सिखाना। दूसरा प्रश्न, सुपरवाइज्ड लर्निंग में प्रयुक्त डेटा कैसा होता है? उत्तर है इनपुट आउटपुट जोड़े के साथ लेबल किया गया। अगला, मशीन लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर कंप्यूटर को डेटा से सीखने और समय के साथ बेहतर बनने में सक्षम बनाना। अगला, मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम को कैसे परिभाषित किया गया है? उत्तर है समस्या हल करने के लिए चरण दर चरण निर्देश। अंतिम प्रश्न इस सेक्शन का, मशीन लर्निंग की 3 मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं? सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सबमिट करते हैं इसको। देखिए इसके 5 के 5 प्रश्न सही चले गए हैं करेक्ट में। अगला सेक्शन 3 प्रश्नों का है, 3 मिनट के लिए। निम्न में से कौन उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिद्धांतों में शामिल नहीं है? उत्तर है लाभप्रदता। अगला प्रश्न, उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे मुख्य विचार क्या है? उत्तर है ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना जो नैतिक और पारदर्शी रूप से कार्य करे। अगला और अंतिम प्रश्न इस सेक्शन का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को व्याख्या योग्य और समझने योग्य बनाना क्यों आवश्यक है? सही उत्तर, जवाबदेही सुनिश्चित करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विश्वास बनाने के लिए। अब इसे सबमिट कर देंगे। 3 के 3 सही उत्तर यहाँ देखिए हो गए हैं। अगला सेक्शन और ये अंतिम सेक्शन होगा इस कोर्स का। 10 प्रश्न 10 मिनट के लिए और 19 ही अटेम्प्ट मिलेंगे, अनलिमिटेड अटेम्प्ट नहीं होंगे, ठीक है। सभी आंसर देने होंगे, यदि नहीं देते हैं तो वो सबमिट ऑटो हो जाएंगे आंसर, ठीक है। स्क्रिप्ट क्वेश्चन अगर किए हैं तो आपको पहले वो करने होंगे अटेम्प्ट सबमिट करने से पहले, निगेटिव मार्किंग नहीं है। पहला प्रश्न, उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता में गोपनीयता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्यों है?
सही उत्तर उपयोगकर्ताओं के निजी डेटा की सुरक्षा और डेटा कानूनों का पालन करने के लिए। अगला प्रश्न, कैलकुलेटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली से अलग क्यों माना जाता है? सही उत्तर, क्योंकि यह केवल गणनाएं कर सकता है और नई जानकारी के अनुसार खुद को अनुकूलित नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, मौसम पूर्वानुमान के उदाहरण में मशीन लर्निंग प्रणाली अपनी सटीकता कैसे बढ़ाती है? सही उत्तर, बादलों और हवा जैसे पिछले मौसम डेटा से पैटर्न सीखकर। अगला प्रश्न, शुद्धिकरण अधिगम को किस प्रकार से समझाया जा सकता है? सही उत्तर, अन्वेषण करके और पुरस्कार या दंड प्राप्त करके सीखना। अगला प्रश्न, पारंपरिक प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग के बीच अंतर क्या है? सही उत्तर, मशीन लर्निंग वांछित आउटपुट और डेटा से प्रोग्राम बनाती है, जो पारंपरिक प्रोग्रामिंग से अलग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? सही उत्तर, एक तकनीक जो मशीनों को मनुष्यों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। अगला प्रश्न, उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस प्रमुख चिंता का समाधान करने का प्रयास करती है? उत्तर, पूर्वाग्रह को रोकना और निर्णयों में स्पष्टता सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में तार्किक क्षमता का क्या अर्थ है? समस्याओं को समझना और तार्किक रूप से हल करना। अगला प्रश्न, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्या भूमिका निभाता है? उत्तर, मशीनों को मानव भाषा को समझने और संवाद करने में सक्षम बनाता है। अगला और अंतिम प्रश्न, व्याख्यान के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता वीडियो गेम को कैसे बेहतर बनाती है? सही उत्तर, गेम पात्रों को अधिक बुद्धिमान बनाकर जो आपकी शैली के अनुसार अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। इसे सबमिट करेंगे अब यस करके यहाँ, तो देखेंगे आपका जो असेसमेंट रिजल्ट है वो 100% आ गया है। तो इस तरह से आपका ये कोर्स कंप्लीट हुआ, जिसमें आपके सभी प्रश्न मैंने बताए। देखिए, इनसे भिन्न भी प्रश्न हो सकते हैं, क्योंकि जो रैंडम प्रश्न आते हैं वो डिफरेंट भी हो जाते हैं हर एक अटेम्प्ट में अलग अलग। तो एक अटेम्प्ट में मैंने जो भी प्रश्न कवर किए वो आपको शो किए उत्तर के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको ऑन टाइम हम देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।